में ये क्या एक्शन लेंगे? इनके अंदर ये औकात है कि इनकी एक्शन लेने की? यार लिए तो लिए, क्या फर्क पड़ने वाला है मुझे कोई फर्क पड़ता उड़ता नहीं कोई चीज़ से। तुमको मालूम है कि मेरा नाम, दूसरा नाम एजाज बेग का नाम जिद्दी है। मैं जिद से हमेशा कुछ भी करता हूँ, मुझे कोई फर्क पड़ेगा ना? ये क्या है? मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, माले। मैंने भी आज शाम को कुछ लोगों को मुझे फ़ोन आए, उन्होंने मुझे बोला कि यार सोशल मीडिया के ऊपर इमरान इंजीनियर का नाम सदारत के लिए चल रहा है। मेरा ये तो कई दिनों से तय था कि महाराष्ट्र के अंदर पूरा वो सदारत को चेंज कर रहे थे, और हमारे शहर की एमपी साहिबा मोहतरमा शोभाताई बच्चौ, ये भी ख़ास तौर पे लगे थे मेरी सदारत को, मेरी सदारत से निकालने के लिए, और वो आज उसमें कामयाब हो गए। वो चाहते थे यीशु भाजू को देने का, बाकी क्या बात है, क्या मालूम नहीं कि वो सदारत उनको नहीं मिली। असल में क्या है, अब राजकारण के ऐसा हो गया कि जो जिस तलवे जो लीडरों के चाटेगा उसी को बढ़त मिलती है। ये चप्पल आगे आगे करता है इमरान इंजीनियर, यूसुफ नेशनल। और ये भाई ने क्या कि मुसलमानों के साथ 2.5 साल का पीरियड गुजर गया। आज तुम देखो हमारे मालेगांव शहर के ऊपर मुसलमानों के ऊपर अगर मुसीबत आई तो उसकी ज़िम्मेदार यहाँ की एमपी है शोभाताई बच्चौ। इसने सिर्फ यहाँ से लोगों को वोट लेकर चले गई, कभी मुसलमानों का 10 बाय 10 का ओटा बनाई नहीं। दूसरों की गवर्नमेंट की स्कीम के यहाँ पर काम आए, यहाँ पर आके फोड़ फौजदारी बताती कि ये काम मैंने लाई, वो काम मैंने। आज एक 10 बाय 10 का ओटा नहीं की। जब आती रेस्ट हाउस के ऊपर आती मोहतरमा, और सिर्फ और सिर्फ तोड़ीबाजी की नियत से आती है, तोड़ी करने के लिए आती है मालेगांव के अंदर। सब अधिकारी लोगों को जमाती है, अधिकारी लोगों को धौस धमकी देती, और जाके इसका क्रेशर सील कर फॉरेस्ट वाले इसके आ जाते, पुलिस डिपार्टमेंट इसको परेशान करती। इसका मतलब दूसरे दिन से शहर के अंदर साफ नज़र आता है कि जिन जिन लोगों को ये मीटिंग में बुलाती है वो जाकर तोड़ीबाजी की बात करते हैं, तोड़ी करती है। और कई ठेकेदार लोगों को इसने तोड़ी के लिए ये किया था, कई लोगों के क्रेशर सील कर दी। तो इसने हमेशा मालेगांव को नुकसान पहुंचाई, और ये कामयाब हो गई मुझको सदारत से निकालने के लिए। खैर कोई बात नहीं, ये कोई सदारत थी, कोई ये तो नहीं था, समझे क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमने भी बता दिया कि एजाज बेग है, मैं मेरे नाम पे चुन कर आया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है। मुझे पार्टी का ये था तो कोई मसला नहीं था, मगर ऐसे लोगों को पार्टी ने सदारत दी जो 10 लोग जमा नहीं कर सकते मालेगांव के अंदर। हमने कांग्रेस पार्टी को एक जमा के रखा था शेख रशीद साहब के इस्तीफे के बाद से, मगर अब तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई कांग्रेस के अंदर चिराग जलाने वाला भी बचेगा नहीं है। और हर्षवर्धन सपकाल साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि साहब आपने भी बहुत अच्छा काम करे। मुझे लगता है आप महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टी डुबाने के लिए सदर बने, क्योंकि आपको पूरे मालेगांव के अंदर से ये आवाज़ है कि एजाज बेग कांग्रेस को, पार्टी को मालेगांव में संभाल सकता। मगर ऐसी कौन सी तुम्हारी वजह थी कि शोभाताई के प्रेशर के अंदर आपने मुझे सदारत से निकाल दिया। मैं आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और ख़ास तौर पे यहाँ की एमपी साहिबा को, और ये चप्पल उठा के आगे रखने वाले यूसुफ हाजी और इमरान इंजीनियर को भी खास को मुबारकबाद देता हूं कि आपने चप्पल उठाने के अंदर एमपी साहिबा की कामयाब हो गए। मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। हम पार्टी के वरिष्ठ लोगों से कुछ बात करेंगे इस बारे में? नहीं, कोई बात उत करने की नहीं है, कोई जन्नत में जाने का रास्ता नहीं है। सदारत थी, काम करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह तुमको मालूम है कि मैं काम करने का ज़रिया मेरे पास अभी तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बोले आपको तो मालूम है, मैं चौथे टाइम अल्लाह के फजल करम से और शहर वालों की दुआओं से चौथे टाइम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना, और शहर के अंदर आपको विकास के काम दिखेंगे। हम लोग जो काम शुरू किए शहर के अंदर, आज इस्लाम पार्टी के अंदर मैं साथ में हूँ, हम लोग मिलकर रात दिन काम में जुड़े हुए हैं, और आप लोगों को शहर के अंदर काम दिखेगा। किसी से बात उत करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उन्होंने पीछे कहा था क्या आप क्या करेंगे, तो मैंने बोला था साहब मैं MBBS डॉक्टर हूँ माला, अगर तुम कंप्यूटर के साथ काम करने का बोलेंगे तो मैं नहीं कर सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम किसी के भी साथ नहीं कर सकता। मैं अब आज़ाद हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। यानी आप पार्टी छोड़ेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी आप छोड़ेंगे या पार्टी में रहेंगे? नहीं, पार्टी के अंदर रहेगा। मैं मेरा किसी के देते तरह मैं काम नहीं कर सकता। पार्टी के अंदर यानी कांग्रेस का एक रुकन होने के नाते में कांग्रेस में है। अभी फैसला करूँगा मुझे रहना है कि नहीं रहना है। अभी तो मैं मीटिंग बुलाऊंगा। मेरे जो लोग थे आज मेरे साथ साना बासाना 4 साल से चल रहे थे, जिन्होंने मेरे को पार्टी के अंदर हमेशा साथ दिया, अभी उन लोगों की राय जानने के बाद फैसला लूँगा।
आपके पास पद है कांग्रेस पार्टी के नाम के, आप कारपोरेटर हैं, आपके 3 कारपोरेटर हैं। अगर पार्टी आपके पार्टी छोड़ने के बाद कुछ उसके ऊपर एक्शन लेंगी या क्या है? अरे इनका बाप भी एक्शन नहीं ले सकता जरूर भाई, तीनों लोग हैं, तीनों भाई मेरे घर के लोग हैं तीनों, ये क्या एक्शन लेंगे? पार्टी खत्म है मालेगांव के अंदर, कोई है ही नहीं, रहेंगे वाला ही नहीं कांग्रेस के अंदर। मैं बोला ना चिराग जलाने वाला भी बचेगा नहीं कांग्रेस में, ये क्या एक्शन लेंगे? इनके अंदर ये औकात है क्या इनकी एक्शन लेने की? यार लिए तो लिए, क्या फर्क पड़ने वाला है मुझे कोई फर्क उरक पड़ता उड़ता नहीं कोई चीज़ से। तुमको मालूम है कि मेरा नाम दूसरा नाम एजाज बेग का नाम जिद्दी है, मैं जिद से हमेशा कुछ भी करता हूँ, मुझे कोई फर्क उरक पड़ेगा ना, ये क्या एक्शन लेंगे? समझे? मैंने तो बोला ना कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ और मैं एक कंप्यूटर के साथ काम करूँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता हूँ। सिर्फ इतना है कि मालेगांव के अंदर एक बात मालूम पड़ गई कि यहाँ पर चप्पल उठा के सोबत आई कि जो आगे पीछे करने वाले वो लायकी के ऊपर इनको सिर्फ सदारत मिली, इनकी कोई लायकी नहीं है, 10 लोग जमा नहीं कर सकते। शोभाताई MP बनने के बाद में शहर का फायदा हुआ या नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज तक कभी पार्टी ऑफिस पे एक टाइम आई, वो भी ऑब्जर्वर लोग पीछे आए थे, उसने 10 बाय 10 का काम नहीं की। और मुसलमानों को अगर पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा तकलीफ है तो वो मालेगांव शहर के अंदर है। आज 14-14 महीने से लोग जेल की सलाखों के अंदर, लेडीज़ जेल की सलाख के अंदर है, तो वो आप जन्म दाखिले के अंदर है। कभी वो भाई ने नहीं बोली कि भाई हमारे शहर के अंदर, कभी डिपार्टमेंट के बुला के लोगों को नहीं बोली कि भाई हमारे, कभी CM साहब के पास जाकर नहीं बोली कि साहब अब मेरे मतदार संघ के अंदर लोगों को तकलीफ है तो ये तकलीफ को दूर कर दीजिए, कभी नहीं बोली। वो आती रेस्ट हाउस के अंदर 4-5 लोगों को जमा करती, चप्पल आगे पीछे लोग साफ करते, उठा के रखते, वही लोग उसकी मीटिंग के अंदर रहती, और जिन लोगों के साथ अधिकारी लोगों के ऊपर बैठ के रुबाब जमाने का, तोड़ी पानी करने का और चले जाने का, यही धंधा रहा उनका। और यही रहा मेरा तो चैलेंज है इनको कि इन्होंने मालेगांव में नगर सेवक के ऊपर इलेक्शन लड़ के बताना, ये जहाँ से इलेक्शन लड़ेगी ना वहाँ से मेरी घरवाली को लड़ाऊंगा और इसके सामने चुन के ला के बताऊंगा मैं। इसने ये हाल कर दी मालेगांव के मुसलमानों का।